कुछ साल पहले मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। करीब 1 साल पहले की बात है। हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले थे और मुझे अब भी काफी तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स के चलते स्कूल ने यह फैसला लिया कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुली रहेगी, ताकि जो छात्र चाहें वे देर तक पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने घर पर पढ़ाई करने की बजाय लाइब्रेरी जाना बेहतर समझा, क्योंकि वहां शांति रहती थी और मैं ज्यादा फोकस कर पाती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकली और कुछ ही देर में लाइब्रेरी पहुंच गई। पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि पता ही नहीं चला कब रात के 10 बज गए। इससे पहले मैं कभी भी इतनी देर लाइब्रेरी में नहीं रुकी थी। आमतौर पर मैं रात 8 बजे तक घर लौट आती थी। 8 बजे तक भी लाइब्रेरी में कुछ छात्र होते थे, लेकिन 10 बजे वहां पूरी तरह सन्नाटा था। मुझे केवल 10 से 15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से खत्म कर लूं। मैं पढ़ाई में खोई हुई थी कि तभी मैंने किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज सुनी। मैं घबरा गई, जल्दी से किताबें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर निकल पड़ी। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के अंत में दाहिनी ओर मुड़ने पर स्कूल का मेन गेट आता है। मैं कॉरिडोर पार कर ही रही थी कि देखा, एक औरत कॉरिडोर के अंत में खड़ी है। मैं नहीं जानती थी वो कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास गई, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि मैंने जोर से पूछा, कौन है वहां? ऐसा और जैसे ही मैंने यह कहा, वो औरत गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और स्कूल से बाहर निकल आई। मैं बहुत थकी हुई और भूखी थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तब मैंने देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। यह बेहद अजीब था, क्योंकि वह सड़क रात में भी आमतौर पर व्यस्त रहती है। डर और घबराहट में मैं जमीन की ओर देखते हुए चल रही थी। तभी मैंने देखा, एक परछाई जमीन पर मेरी ओर बढ़ रही है। जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने सिर उठाकर देखा, एक औरत मेरे सामने चल रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसे चलने में दिक्कत हो रही हो। वह इतनी धीरे चल रही थी कि मैं कुछ ही देर में उसके पास पहुंच गई। अब मैं उसके इतना करीब थी कि उसे साफ देख सकती थी। उसके कपड़े फटे और गंदे थे, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े और बाल बेहद उलझे हुए थे। वह इतनी अजीब लग रही थी कि मैं वहीं रुक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से आवाज आ रही थी, इस औरत के पास मत जाना। मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जैसे वहीं जम गई थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और अजीब सी आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। कांपते हाथ से मैंने दूर की ओर इशारा किया और कहा, वो रही। बस चाहती थी कि वो औरत वहां से चली जाए। वो उसी दिशा में लंगड़ाते हुए चल दी और इतनी दूर चली गई कि अब दिख भी नहीं रही थी। मैं अब भी कांप रही थी। डर इस बात का था कि कहीं वो फिर से सामने ना आ जाए। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। मेरे दिमाग में अब एक ही बात थी, कोई इंसान दिख जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई मदद। और तभी मुझे पीछे से उसकी डरावनी चीख सुनाई दी। वो यहाँ है। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आई, तो मुझे मेरी पड़ोसी आंटी ने बताया कि मैं बेहोश होकर सड़क पर गिरी हुई थी और वो मुझे घर ले आई थीं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 1998 में एक 32 साल की महिला थीं, अगाता। उनकी 10 साल की बेटी एडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अगाथा अपनी बेटी की मौत सहन नहीं कर पाईं। तब से अगाथा की आत्मा को स्कूल और उसके आसपास भटकते हुए देखा गया, अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में। आज भी वो इस उम्मीद में भटक रही है कि एक दिन उसकी बेटी उसे फिर से मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों।
अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।